हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैंने टी.वाई. बी.कॉम, टी.वाई. बैफ, टी.वाई. के बेसिकली टी.वाई. के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया है। आई नो अभी इस सिचुएशन में सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम किस तरीके से स्टडीज़ को स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ये सब क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हैं। अब उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो ये वीडियो कुछ हद तक उनको हेल्प करेगा कि किस तरीके से हमें स्टडीज़ करना है। देखिए, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आपको करना क्या है, अगर आपका मान लीजिए थियोरी सब्जेक्ट है या फिर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, तो आपको सबसे पहले जो उसका कंसेप्ट है, यानी कि जो थियोरी में लिखा हुआ है, आपको एक बार रीड कर लेना है। रीड करते करते आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स दिखेंगे जो कि आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। एमसीक्यू किस तरीके के आ सकते हैं, लाइक कोई परसेंटेज वाला अगर आपको दिख रहा है, मान लीजिए जैसे फायर इंश्योरेंस है, तो फायर इंश्योरेंस में 50% हम लोग अनएक्सपायर्ड रिस्क में रिजर्व रखते हैं। तो 50% का जो परसेंटेज है वो आपको एमसीक्यू में आ सकता है। मरीन इंश्योरेंस के लिए 100% आता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व, बैंकिंग रेगुलेशन में आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% क्रिएट करना पड़ता है। तो आप वो 25%, सारे जो अमाउंट्स मैं बता रही हूँ वो परसेंटेज वाइज बता रही हूँ। तो वैसे आपको परसेंटेज जहाँ पे भी दिखे तो वो एक एमसीक्यू के लिए आपको आ सकता है। एक्ट आ सकती है, ईयर, कौन सी एक्ट कौन से ईयर में आया, या कौन सा इवेंट कौन से ईयर में आया, ईयर आपको आ सकता है। तो पहला पॉइंट है परसेंटेज, सेकंड है ईयर, जो भी आपको ईयर्स दिखे वो आपको नोट डाउन करना है। डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट। जो जो मेन कंसेप्ट है उसके जो डेफिनेशंस है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मान लीजिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अब 2 मार्क्स के लिए अगर एक क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का जितना कैलकुलेशन होना चाहिए। कैसा रहता है, कंसेप्ट आपको लिखा हुआ है, कंसेप्ट के बाद आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए रहते हैं, तो वो एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करने हैं। और मान लीजिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का चैप्टर है, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में लिस्ट बहुत दी हुई है। लिस्ट ABCDEFGH, ऐसे बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। तो कौन सी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वो आपको करना पड़ेगा, मतलब वो लिख लीजिए। तो आई टोल्ड यू अबाउट परसेंटेज, आई टोल्ड यू अबाउट ईयर, आई टोल्ड यू अबाउट डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल्स जो बीच बीच में दिए हुए रहते हैं। जैसे अमालगमेशन चैप्टर है, टी.वाई. बी.कॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अमालगमेशन चैप्टर है, तो 2 मार्क्स के लिए आप परचेज कंसिडरेशन के सम्स ले सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन निकाल लीजिए। मेथड्स उसके अलग अलग हैं, और जो स्टार्टिंग में थ्योरी लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक्स में वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप अगर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। सो जस्ट रीड वंस, एक बार आप उसको रीड कर लीजिए पूरे टेक्स्ट बुक को, और मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए आप अपने, और उसी को रेफ़र कर लीजिए। एंड शॉर्टकट आइडिया तो मैंने आपको बता दिया। ईयर वाले, परसेंटेज वाले, देन अमाउंट कैलकुलेशन करने वाले, जैसे कि अमालगमेशन में परचेज कंसिडरेशन के सम्स रहेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो आ जाए। और जैसे लिक्विडेशन चैप्टर के लिए मैंने कहा, आपको लिक्विडेशन में लिस्ट बहुत सारी दी हुई है, डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट, फॉर्म सो एंड सो, ये सब आप कर सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है तो उसमें ईयर्स आ सकते हैं, डेफिनेशंस आप कर लीजिए। तो परसेंटेज, ईयर, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, ये सब आपको करना है। ये सब एक ट्रिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आपको करना तो पूरा ही रहेगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू लर्न। सो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द टी.वाई. अटेम्बर्स। अच्छे से पेपर लिखिए, डोंट वरी, डोंट पैनिक।
क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिए और आंसर दे दीजिए. देयर वुड बी 4 ऑप्शंस, एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय.